अमरीकी झंडा कहां से आया, किसने लहराया? हुकूमत और पीटीआई फिर आमने सामने। झंडा लहराए जाने पर लफ्जी जंग का आगाज। तहरीक इंसाफ का झंडे वाले को कारकुन मानने से इनकार। वजीर आला यमीन गंडापुर बरहम, तहकीकात का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर सैफ बोले जाली हुकूमत ओछे हट कंडों की माहिर है। आजमा बुखारी ने कहा जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। इस वक्त तक तो कोई ऐसी बज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, लेकिन मुल्क की सियासत है, उसमें हालात बदल भी सकते हैं और एक लफ्ज़ भी बदल सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ मिला। बानी की फिलहाल रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती, लेकिन सियासत में कभी भी बदलाव आ सकता है। मौलाना फजल रहमान की लंदन में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से डील का इल्म नहीं। बुशरा बीबी और बानी की बहनों की जमानत में उनका कोई किरदार नहीं। राना सनाउल्लाह बोले पीटीआई से राब्ता है, अपोजिशन से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तफसील नहीं बतानी। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स केस की समाअत में सवाल। कहा अगर केस सुन भी ले तो कोई हमें पूछ नहीं सकता, फैसला भी कर देते हैं तो क्या होगा? जस्टिस आयशा मलिक बोली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी। जस्टिस मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की मुकदमात की दर्जा बंदी की हिदायत। जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। The humanitarian crisis in Gaza has reached a level beyond imagination. These atrocities committed against the Palestinians have rightfully been labeled as genocide. इजराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, इसे जंगी जराइम का मुर्तकिब ठहराया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत करते हैं, एक ऐसी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग से निपटने के इक़दामात नाकाफी करार दे दिए। रिमार्क्स दिए कि हुकूमत पंजाब के इदारे स्मॉग के तदारुक में नाकाम हो गए। स्मॉग सीजन में हुकूमती जिम्मेदार शहर में मौजूद ही नहीं। मरियम औरंगजेब का अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। कहा अदालत जहां जहां निशानदही करेगी मजीद बेहतरी लाएंगे। 8 माह से स्मॉग के खात्मे के लिए सरगर्म है। लाहौर में स्मॉग के बायस नई पाबंदियां। आज से तमाम तिजारती मार्केट्स 8 बजे बंद। खेल, नुमाइश, त्यौहार समेत तमाम बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। मजहबी इज्तिमात को इस्तिस्ना हासिल होगा। रेस्टोरेंट्स में बाहर बैठकर खाने पर पाबंदी। इंडोर होटल्स में वक्त रात 11 बजे तक का होगा। अहकामात 17 नवंबर तक नाफिज रहेंगे। लाहौर 1212 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। पंजाब में स्पॉक्स से हादसात, 3 अफराद जाँ भाग, 41 जख्मी। कायदे-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की हदूद में दहशतगर्दों ने खुदकश हमला किया। वहाँ पर एक चेचिस नंबर मिला, गाड़ी का नंबर प्लेट मिली, जिसका नंबर KW0375 था। खुदकश बमबार की जो एक हाथ था, वो जो हैंड ब्रेक होती है, उसके साथ ही वो वहाँ पर पड़ा मिला। कराची एयरपोर्ट सिग्नल धमाके के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की तस्दीक। मुलजिम जावेद और मुलजिमा गुल निसा समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा धमाके से पहले जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से दहशतगर्दों को चीनी शहरियों के निकलने की इत्तला दी। जंग अजीम दोम का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। CTT टीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए पुरअज़्म हैं। इंसदादे दहशतगर्दी में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है पाक चीन ताल्लुकात ख़राब करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। दोनों मुमालिक में बाहिमी एतमाद और ताउन को कमज़ोर करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कराची में सफाक लुटेरों ने मज़ाहमत पर एक और शहरी की जान ले ली। औरंगी टाउन हज़ारा चौक पर फायरिंग से फैयाज नामी शहरी जाँ बहक।
मकतूल 3 बच्चों का बाप और फैक्ट्री में मुलाजिम था। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाबाहक अफराद की तादाद 107 हो गई। कोयटा में दहशतगर्दी के बाद 3 रोजा सोग, सरकारी इमारतों और दफातर पर कौमी परचम सरनिगूं। 14 नवंबर तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने पर इत्तफाक। लाहौर में अरबपति चोर की अजब दास्तानें। 45 साला बिलाल का हदफ अमीर और बड़े कारोबारी अफराद होते। मुल्जिम डिफेंस और मॉडल टाउन समेत पोश इलाकों को हदफ बनाता रहा। मारूफ बिल्डर के घर से 12 करोड़ की चोरी की। होटलिंग और महंगी गाड़ियों के शौकीन मुल्जिम ने 5 शादियां की हैं, 3 हज और 6 उम्रे कर चुका है। पीटीए ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिए। सार्फिन के लिए वीपीएन के इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त, मकसद डेटा की हिफाजत और गैर कानूनी मवाद तक रसाई को रोकना है। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। एफआईए ने सारिम बर्नी की अहलिया को शरीक मुल्जिम करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुल्जिमा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म।